Jai Hind all of you. Welcome to my YouTube channel. My name is Juhi and today's topic is विटामिन ई। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को विटामिन ए, विटामिन डी के बारे में बताया है और आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन ई, क्योंकि ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो पहले हम फैट सॉल्युबल यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, तब हम आएंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन पे। तो विटामिन ई क्या है ये जान लीजिए। विटामिन ई, इसका नाम तो ऐसे विटामिन ई के नाम से हम जानते हैं और इसका जो केमिकल नेम यानी कि रासायनिक जो नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। ये आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, तो इसको आप याद रख सकते हैं, टोकोफेरॉल। अब विटामिन ई के फायदे क्या क्या हैं और ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले जो सारे ही विटामिन जो होते हैं, जितने भी विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। विटामिन क्या करता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है, जिससे हमारे अंदर किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता रहती है। तो विटामिन ई जो है सबसे पहली चीज़ कि ये इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, ये बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। और सेकेंडली ये कि विटामिन ई को एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, बहुत ही मजबूत एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट समझ जाइए कि कई सारी गंभीर बीमारियों का ये इलाज है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है, तो हमारी बॉडी में देखिए जब डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि जो पाचन की क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, जो यूजफुल थिंग्स होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं यानी कि अवशोषित हो जाती हैं। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाते हैं और वो रिलीज भी हो जाते हैं बॉडी से। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से निकल नहीं पाते हैं और ये ही बहुत डेंजरस होते हैं, जिनको फ्री रेडिकल्स के नाम से हम जानते हैं। अब फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारी बॉडी में कई सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। वो ब्रेन से रिलेटेड भी आपकी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इस फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम यानी कि हटाने का काम कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट करता है। तो विटामिन ई को स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो इसके बेनिफिट्स सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। जो सबसे पहला है वो है हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। स्किन जो जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, तो स्किन को हमारे मॉइस्चराइज होता है, उसको ड्राई होने से बचाता है, इवन स्किन कैंसर होने से भी ये बचाता है। अब देखिए जब हमारी स्किन ड्राई रहेगी बहुत ज़्यादा तो रिंकल्स आ जाते हैं, रिंकल्स आने से एज ज़्यादा दिखने लग जाती है, तो इसको आप कह सकते हैं एज अ एंटी एजिंग माना जाता है विटामिन ई को। तो सबसे पहले हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल यानी कि लाभकारी होता है। अब दूसरी चीज़ जो है ये है हमारी आंखों के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है, आंखों के लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स देखिए बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सभी प्रकार की बीमारियों में ये फ्री रेडिकल्स जो है इसका मेन हाथ होता है। तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, विटामिन ई। अब आते हैं हेयर लॉस पे। कभी कभी देखते हैं बहुत लोगों का हेयर लॉस तो आजकल की आम समस्या है, जो बाल झड़ने की समस्या होती है, तो उसमें भी विटामिन ई का रोल काफ़ी मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, जिसको आप हेयर लॉस को भी ये प्रिवेंट करता है यानी कि रोकता है। एंड द थर्ड थिंग कि हमारी मसल्स को, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसको भी मजबूत बनाता है। और जो चीज़ें हैं हार्ट को, हमारे अंदर हार्ट अटैक जैसी जो चीज़ें होती हैं उसको भी होने से ये रोकता है, हार्ट अटैक से बचाता है। और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तभी इस टाइप की कई सारी बीमारियां होती हैं हार्ट से रिलेटेड, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस रखता है। और जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज, वेन्स, जो धमनियाँ और शिराएं हिंदी में इसको बोला जाता है, तो उसको ये स्वस्थ रखता है ताकि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खून की जो सर्कुलेशन होती है वो प्रॉपर बना रहता है। तो एक तरीके से ये हार्ट की भी सुरक्षा करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का हाथ होता है, हार्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं फ्री रेडिकल्स जैसे इस नुकसान जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब दूसरी चीज़ ये कि ब्रेन से भी रिलेटेड जितनी भी हमारे ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे अल्जाइमर मैंने बताया था जिसमें भूलने की आदत हो जाती है, पार्किंसन डिजीज़ होता है, ब्रेन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें भी फ्री रेडिकल्स का ही हाथ होता है। तो उससे भी ये बचाता है हमारी ब्रेन को भी, जितने ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं आपके अंदर। और भी कई सारी चीज़ें हैं, हमारी मसल्स को तो स्ट्रांग रखता ही है एंड कई सारे कैंसर से भी बचाता है। ये कैंसर के भी होने में फ्री रेडिकल्स का बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं रोल होता है।
तो कैंसर जैसी भी बीमारियों से बचाता है। सबसे इसका मेन वर्क क्या है कि ये फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से रिमूव करेगा, और फ्री रेडिकल्स अगर बॉडी में रिमूव हो गए तो हमारी ये तमाम तरीके की बीमारियां जिनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वो क्या करेगा, उसको कम कर देगा। तो ये सभी इसके फ़ायदे हैं विटामिन ई के। अब चलिए बताते चलते हैं कि इसके मतलब क्या क्या कॉमन फूड्स हैं जिसको हम खाएंगे तो हमारे बॉडी में विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी। तो विटामिन ई देखिए, सारे विटामिन जो हैं सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपके सीजनल होते हैं उन सभी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत पाई जाती है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट ही अगर खाएंगे आप, एंटीऑक्सीडेंट से रिच जो फूड होते हैं वो खाएंगे आप, तभी आपको इस फ्री रेडिकल से छुटकारा मिल सकता है। तो आजकल के जितने भी फ्रूट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा विटामिन जो खट्टे फल होते हैं, ये सारे अगर फल आप सेवन करते हैं और जितने भी आपकी जो सीजनल वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन ई की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। जैसे पालक हो गया आपका, और आजकल तो खीरा, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों का आप सेवन करते रहिए। और मेथी है, इन सभी चीज़ों का, और जैसे आमंड यानी कि बादाम वगैरह का आप सेवन करिए। और क्या होता है इसमें, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है जिनमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल मतलब जो सूरजमुखी का तेल होता है वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जिसमें काफ़ी अमाउंट में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। और जो ये गेहूं का जो बीज होता है उसका भी तेल निकाला जाता है, तो उसमें भी विटामिन ई की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। तो ये सारे कुछ कॉमन फूड्स हैं जिसका आप अगर सेवन करते हैं अपने ये कॉमन डेली बेसिस पे, तो आपको इन सभी बीमारियों के होने का खतरा कम रहता है। और मैं कहती हूँ कि सभी विटामिन हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक तरीके का ये क्या है, संतुलित आहार है हमारा। जितना हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है उतनी ही प्रोटीन्स भी चाहिए, उतनी ही हमारी बॉडी को फैट्स रिलेटेड भी फूड चाहिए होते हैं। इवन वाइटामिन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वाइटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी को विभिन्न प्रकार की जो वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज होते हैं उनसे बचाने का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इम्यूनिटी का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही एकमात्र वो चीज़ है जो हर प्रकार की बीमारियों से लड़ सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है विटामिन ई के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन के बारे में बताऊंगी, जो कि लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन होगा। फिर आएंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन पे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जरूर करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।